गुड मॉर्निंग बच्चा, मयूर नोबल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ, हम सब्जेक्ट साइंस के अंदर 16वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश या लाइट। इसमें मैंने आपको सर्वप्रथम मानव नेत्र की संरचना के बारे में समझाया था, फिर नेत्र संबंधी दृष्टि दोष कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी समझाया था। अब आज हम ये चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। चाक्षुष शब्द आते ही दृष्टि संबंधी होता है, दृष्टि संबंधी। दृष्टि संबंधी या चाक्षुष विकृति, कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उनकी नजर कमजोर होती है। वो बहुत सीमित दायरे में देख सकते हैं, ज्यादा इधर दूर देखना हो वगैरह देखना हो तो उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी नजर कमजोर होती है। इन्हें चाक्षुष विकृति वाले कहते हैं। अब यह चाक्षुष विकृति या देखने संबंधी जो समस्या है वो कुछ में जन्म से होती है या जन्म से ही वो अंधे होते हैं। चाक्षुष विकृति का मतलब यही है, ब्लाइंड होते हैं जन्म से ही उनकी देखने की क्षमता है वो कमजोर होती है। और या जन्म में नजर सही होती है, लेकिन बाद में खान पान में कमी से या किसी बीमारी से या किसी दुर्घटना से उनकी देखने की क्षमता चली जाती है और वह वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। ऐसे व्यक्ति अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियां विकसित कर लेते हैं। ये वस्तुओं को छूकर या उनकी आवाजें सुनकर कानों से पहचान लेते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के पढ़ने लिखने संबंधी सहायता के लिए दो प्रकार के साधन आपकी किताब में दिए गए हैं। एक तो है प्रकाशिक साधन और दूसरे अप्रकाशिक साधन। अप्रकाशिक साधनों के अंदर मुख्य रूप से 4 आपकी किताब में दिए गए। पहले है चाक्षुष साधन, यानी कमजोर नजर वालों को इन साधनों के माध्यम से दिखा करके और सिखाया जाता है। और चाक्षुष साधनों के अंदर शब्दों को आवर्धित किया जाता है। जो शब्द पढ़ाए या दिखाए जाते हैं वो आवर्धित किए जाते हैं, यानी आकार बड़ा किया जाता है उनका। उन पर उचित प्रकाश डाला जाता है, उचित तीव्रता का प्रकाश, ताकि वो उनको और स्पष्ट दिखे। और उनकी नजर के सामने से दूरी है वो उचित दूरी रखी जाती है, उचित दूरी। तो इन 3 प्रकार से चाक्षुष साधनों का प्रयोग करके उनको पढ़ाया लिखा जाता है। और इसमें दूसरे आते हैं, पहले चाक्षुष मतलब देखने संबंधी, ठीक है, और दूसरे स्पर्श साधन, छूने पर स्पर्श साधन, जिनको छू करके और वो पता कर लेते हैं। और इसके अंदर आती है एक विधि आती है जिन्हें ब्रेल लेखन पाटी या पद्धति कहते हैं, और दूसरी है सलाका। इन 2 विधियों द्वारा स्पर्श के माध्यम से उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। तो पहले हो गए चाक्षुष साधन, दूसरे है स्पर्श साधन, और तीसरे है श्रवण साधन, यानी सुन करके और इनको सिखाया जाता है, श्रवण साधन। और इन श्रवण साधनों के अंदर बोलने वाले कैलकुलेटर, जिस पर गणना के कार्य किए जाते हैं, गिनती के कार्य, वो बोलने वाले होते हैं। और उन कैलकुलेटरों की आवाज सुन करके और ये उस अक्षरों को सीख लेते हैं या पहचान लेते हैं, बोलने वाले कैलकुलेटर। बोलने वाली किताबें या पुस्तकें, श्रवण साधन में बोलने वाले कैलकुलेटर, बोलने वाली पुस्तकें, टैप रिकॉर्डर, कैसेट, टैप रिकॉर्डर, और बोलने वाली किताबें,
वो अन्य साधन आते हैं। वो अन्य साधन आते हैं। और चौथे प्रकार के साधन होते हैं जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक साधन। इन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के अंदर आते हैं बोलने वाले कैलकुलेटर इन इलेक्ट्रॉनिक साधनों में आते हैं। इसके अलावा श्रवण सीडी कैसेट आती है, आप जानते हो उसके बारे में, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं इसको, सीडी को। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इस सीडी का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर और वाक्य यंत्र भी काम में लिए जाते हैं जो सुनने में और लिखने में मदद करते हैं। ये तो हो गए 4 अप्रकाशिक साधन। इसके माध्यम से चाक्षु स्वीकृति वाले व्यक्तियों को पढ़ाया लिखाया जाता है। और दूसरे आते हैं प्रकाशिक साधन। इसमें विभिन्न प्रकार के लेंस आते हैं प्रकाशिक साधनों में। और इन लेंसों में पहला है द्विफोक्सी लेंस, दो फोकस वाला लेंस, द्विफोक्सी दो फोकस वाला लेंस, बाइफोकल लेंस, अब इसके बारे में आगे पढ़ोगे। और दूसरा है संस्पर्श लेंस, और तीसरा एक और आता है रंजित लेंस बोलते हैं इसको। और इसके अलावा इन 3 प्रकार के लेंसों के अलावा आवर्धक, यानी जो चीज को बड़ा करके दिखाते हैं, आवर्धक, और दूरबीनी का भी उपयोग होता है, दूरबीन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के अंदर एक चीज और आती है जिसे बोलते हैं बंद परिपथ टेलीविजन। इसमें चित्रों को टीवी के ऊपर आवर्धित करके बताया जाता है, बंद परिपथ टेलीविजन। चित्रों को बहुत बड़ा या आवर्धित करके और दिखाया जाता है। तो ये आपकी पुस्तक में अप्रकाशिक 4 साधन दिए गए, चाक्षु साधन, स्पर्श साधन, श्रवण साधन और इलेक्ट्रॉनिक साधन। और प्रकाशिक साधनों में ये लेंस दिए गए, आवर्धक और दूरबीनी भी दिए गए। अब इसके अलावा जो चाक्षु स्वीकृति वाले या अंधे व्यक्तियों के पढ़ने लिखने संबंधी एक व्यक्ति ने कुछ विधि या तरीके बनाए हैं जिनका नाम था लुई ब्रेल। लुई ब्रेल स्वयं जन्म से ही अंधे थे, चाक्षु स्वीकृति वाले थे। इन्होंने 1821 के अंदर ब्रेल पद्धति का आविष्कार किया था। और ब्रेल पद्धति एक ऐसा साधन है जो चाक्षु स्वीकृति वालों को पढ़ने लिखने में मदद करता है। ब्रेल पद्धति 1821 में इन्होंने आविष्कार किया था और वर्तमान जो पद्धति है वो 1932 में अपनाई गई। 1932 में वर्तमान पद्धति अपनाई गई। अब इस पद्धति के माध्यम से विभिन्न भाषाएं, गणित या वैज्ञानिक विचारों को ब्रेल शीट के माध्यम से सीखा जाता है। विज्ञान के विचार या वैज्ञानिक विचार को ब्रेल शीट या पद्धति के माध्यम, कई भारतीय भाषाओं को भी इस पद्धति के माध्यम से पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल द्वारा विकसित की गई पद्धति से कई भारतीय भाषाओं को सीखा जाता है, पढ़ा जाता है। ब्रेल पद्धति क्या होती है ये मैं आपको बता रहा हूं। ब्रेल पद्धति में 63 या 63 बिंदु के रूप में बिंदुकित पैटर्न या छाप होती है। पैटर्न या छाप बोलते हैं इसको। प्रत्येक छाप या पैटर्न जो होता है उसमें या तो अक्षर होते हैं या अक्षर के समूह होते हैं, अक्षर के समुच्चय या समूह। अक्षर के समुच्चय
या शब्द या व्याकरण के चिन्ह होते हैं, व्याकरणिक चिन्ह, व्याकरणिक चिन्ह होते हैं। इन्हें ब्रेल शीट पर उभार करके बनाया जाता है और चाक्षुष विकृति वाले जो अंधी व्यक्ति होते हैं वो इनको छू करके स्पर्श द्वारा उसको पहचान लेते हैं, अनुमान लगा देते हैं कि ये अक्षर है। छापों को टच करके अक्षर को पहचानते हैं या शब्द को पहचान लेते हैं या कोई स्पेलिंग है तो उसको पहचान लेते हैं। इनको विशेष करके शीट पर उभार करके बनाया जाता है, उभार इनके बढ़ा दिए जाते हैं ताकि ये इनको टच करे तो स्पर्श स्पष्ट पता चल सके, क्योंकि देख तो सकते नहीं है तो छू करके और आसानी से बता सकते हैं। अब जैसे आपकी किताब में एक अक्षर कैट की स्पेलिंग के बारे में बताया गया है, CAT, तो इसके ब्रेल कोड है तो ये 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में बनाए जाते हैं। अब जैसे C के लिए 2 डॉट बने हुए और 4 डैश बने हुए, और इसी प्रकार A के लिए 1 डॉट है, फिर बाकी वाले सब डैश, ये A के लिए। और T के लिए पहले डैश, फिर डॉट, फिर ये डॉट, फिर ये डॉट, फिर ये डैश। अब इनको मिलाकर के एक स्पेलिंग बन रही है CAT, कैट। चाक्षुष विकृति वाले ब्लाइंड लोग जो होते हैं वो इनको टच करके, ये ब्रेल शीट पर उभारे जाते हैं, इनके उभार थोड़े ज्यादा की जाते हैं तो पहचान लेते हैं कि यहाँ 2 डॉट आ रहे हैं और 4 डैश है तो ये C अक्षर है। फिर ये डॉट उभरा हुआ है, इनको पहचान लेते हैं, A अक्षर है। फिर T को पहचान लेते हैं और इस प्रकार वो कैट की स्पेलिंग का अध्ययन कर पाते हैं। तो ये अक्षरों का और अक्षरों के समुच्चय का हो गया उभार। और व्याकरणिक चिन्हों में जैसे अपन कॉमा लगाते हैं, कॉमा, तो उसके लिए ब्रेल शीट पर कॉमे के लिए 4 डैश होते हैं पहले और 2 डॉट होते हैं। ये कॉमे की शीट होती है, ब्रेल शीट। इनको उभार करके बनाया जाता है, बार बार कह रहा हूं मैं। इसके अलावा मान लो एंड अक्षर पहचानना है ब्रेल शीट पर, तो उसके अंदर 5 डॉट होते हैं, 2, ये 3, ये डैश, ये 4, ये 5। तो ये एंड के लिए वो ऐसे शीट को पहचान लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया है वो अक्षर से शुरू होती है और अक्षर का और छाप का इनको संयोजन करना पड़ता है। छापों को याद रखना पड़ता है कि किस छाप पर C अक्षर के उभार बने हुए, किस छाप पर A अक्षर के उभार बने हुए, किस छाप पर T अक्षर के उभार बने हुए। तो इन उभारों को वो टच करके और पहचान लेते हैं, ये इनको याद रखना पड़ता है। तो छाप और अक्षर का संयोजन बिल्कुल जरूरी होता है, याद रखना। और फिर जो ब्रेल शीट पर पाठ तैयार किए जाते हैं उनको हाथ से लिखा जाता है, हाथों से उन पाठों को उतार दिया जाता है, या मुद्रित मशीनें आती है, छापने वाली मशीनें, मुद्रित मशीन, मुद्रित मतलब छापने वाली, और इन मशीनों पर के माध्यम से उन पाठों को तैयार किया जाता है हाथों द्वारा या मुद्रित मशीन। और वर्तमान में ब्रेल पद्धति के अंदर जो चाक्षुष विकृति वाले ब्लाइंड लोग जो पढ़ते हैं, जो पाठ तैयार करते हैं, उन पाठों को लिखने के लिए या तो टाइपराइटर का उपयोग किया जाता है। टाइपराइटर के बारे में आप जानते हो, टाइपराइटर का उपयोग किया जाता है, और या इसकी जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों में भारत के अंदर पाठ के अंत में आपके कुछ नाम दिए गए हैं, जिसमें एक नाम दिवाकर का है। दिवाकर ये चाक्षुष विकृति वाले थे, यानी अंधे थे, और अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने संगीत के अंदर अपना नाम प्रसिद्ध कर दिया। संगीत कला के अंदर संगीत के महारथी बन गए। और एक रविंद्र जैन, टीवी के अंदर जो धारावाहिक आता था रामायण दूरदर्शन पर, वो रविंद्र जैन द्वारा बनाया गया था।
उसके अंदर जो भजन है या संगीत है, ये सब इस रविंद्र जैन के थे। तो ये भी ये जन्म से ही अंधे होने के बावजूद महान संगीतकार, गीतकार और गायक थे। अंधे होने के बाद भी इन्होंने ये विशेषताएं अर्जित कर ली, योग्यताएं विकसित कर ली और दुनिया में फेमस हो गए। तो ये दो तो भारतीय नाम दिए गए आपकी किताबें। अब एक आपके अमेरिका की लड़की हेलन ए केलर का नाम दिया गया है। हेलन ए केलर ये जन्म से अंधी नहीं थी, लेकिन जन्म के लगभग 18-19 महीने बाद इनकी दृष्टि चली गई थी, बिल्कुल अंधी हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन पद्धतियों का सहारा लेकर के अतिरिक्त संसाधन जुटा करके अपनी योग्यता विकसित की और एक महान लेखिका बनी। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये इनकी एक फेमस किताब है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और इसके अलावा इन्होंने कई किताबें लिखी है और महारत हासिल की है। तो इस प्रकार नजर नहीं होते हुए भी, चाक्षुष विकृति होते हुए भी, अंधे होते हुए भी इन लोगों ने अपना नाम दुनिया में रोशन किया, अपने अंदर ऐसी योग्यता या क्षमता विकसित की। तो ये इस पाठ का ये लास्ट टॉपिक था। मानव नेत्र संबंधी दोष, नेत्रों की देखभाल, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के पढ़ने लिखने की विधियां। नेक्स्ट टाइम हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।